आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सहारा इलेक्ट्रिकल सर्विसेज में। आज की इस वीडियो में हम लाइटिंग अरेस्टर के बारे में जानेंगे। लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है, किस काम आता है और कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। लाइटिंग अरेस्टर कॉपर का एक पाइप होता है जिसके ऊपर कांटों की तरह कॉपर के कील लगे हुए होते हैं 4-5। लाइटिंग अरेस्टर किसी भी बिल्डिंग के टॉप पर आखिरी सिरे पर लगाया जाता है या फिर बड़े बड़े जो टावर्स होते हैं उसके टॉप पर लगाया जाता है। अब हम जानते हैं ये लाइटिंग अरेस्टर क्यों लगाया जाता है और किस काम आता है। आसमानी जो बिजली होती है वो हमारे बिल्डिंग को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए लाइटिंग अरेस्टर का इस्तेमाल होता है। बारिश के दिनों में या फिर किसी भी बरसात के मौसम में आसमान से जो बिजली कड़कती है वो बिल्डिंग पर या टावर पर ना गिरे, इसलिए लाइटिंग अरेस्टर लगाया जाता है। लाइटिंग अरेस्टर लगाने से हमारी बिल्डिंग या टावर सेफ़ रहता है आसमानी बिजली की वजह से, और हमारे जो घर के अंदर जो उपकरण है, जो इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिकल्स के और जो वायरिंग है वो उसे नुकसान नहीं पहुंचता है लाइटिंग अरेस्टर लगाने की वजह से। हमारे घर पर अगर लाइटिंग अरेस्टर ना लगा हुआ हो और बिजली गिर जाए तो इसके वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल वायरिंग जल जाती है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाते हैं और हमारी बिल्डिंग को क्रैक भी हो सकता है, और बिल्डिंग के दीवारों के टच में अगर कोई आदमी आ जाए तो उसे भी बहुत बड़ा करंट का झटका लग सकता है। तो इसलिए लाइटिंग अरेस्टर हमारे बिल्डिंगों को लगाना बहुत ज़रूरी है। सोलर पैनल के लिए भी लाइटिंग अरेस्टर का इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं लाइटिंग अरेस्टर को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। अगर इसे सही तरीके से, प्रॉपरली तरीके से अगर इसे लगाया जाए तो ये 100% हमारे बिल्डिंग को नुकसान पहुंचने से बचाता है और हमारे घर पर बिजली गिरने से बचाता है। कभी भी हमारे घर पर अगर बिजली गिरने वाली हो तो लाइटिंग अरेस्टर उस बिजली को अपनी तरफ लेकर ज़मीन के अंदर उसको न्यूट्रल कर देता है और अपने घर को नुकसान होने से बचा लेता है। आइए जान लेते हैं लाइटिंग अरेस्टर के इंस्टॉलेशन के बारे में। लाइटिंग अरेस्टर हमारा बिल्डिंग के सबसे ऊपरी सतह पर, टॉप पर, सरफेस पर लगेगा, और ध्यान रहे इस तरह से फिक्स करना है लाइटिंग अरेस्टर को कि बिल्डिंग के बॉडी से लाइटिंग अरेस्टर टच होने ना पाए। लाइटिंग अरेस्टर को हम सबसे पहले CPVC पाइप में नट बोल्ट के थ्रू फिक्स कर देते हैं। इसके बाद CPVC पाइप को बिल्डिंग पर ड्रिल करके लगाते हैं। इसकी वजह से ये होगा कि लाइटिंग अरेस्टर जो कॉपर रॉड है वो बिल्डिंग के डायरेक्ट टच में, कांटेक्ट में नहीं आएगा, बल्कि इसके दोनों के बीच में CPVC पाइप रहेगा, जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग बॉडी अर्थ नहीं होगी। मतलब जो लाइटिंग अरेस्टर है वो बिल्डिंग के टच में या बिल्डिंग के कांटेक्ट में नहीं रहेगा। लाइटिंग अरेस्टर को नट बोल्ट के थ्रू हम GI वायर से कनेक्ट करेंगे और ये GI वायर हमारे ग्राउंड पे जाएगा। ग्राउंड पर हम केमिकल अर्थिंग करेंगे और ये GI वायर उस केमिकल अर्थिंग के कॉपर रॉड को जाकर नट बोल्ट में फिक्स होगा। इसकी वजह से जब इन फ्यूचर हमारे बिल्डिंग पर बिजली गिरने वाली रहेगी तो ये लाइटिंग अरेस्टर उस बिजली को अपनी ओर लेकर ज़मीन के अंदर न्यूट्रल कर देगा। याद रहना ये बात ज़रूरी है कि बिल्डिंग से हमारा लाइटिंग अरेस्टर GI वायर टच में ना आने पाए, स्लैब से हमारा लाइटिंग अरेस्टर टच ना हो या दीवारों से हमारा लाइटिंग अरेस्टर टच ना हो, बॉडी अर्थ ना हो, इसका ध्यान रखें। और हमारी अर्थिंग, केमिकल अर्थिंग प्रॉपरली अच्छे तरीके से होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।